इस तरीके से बसवराज बोम्मई बीजेपी सरकार ने अपने अब्बा की प्रॉपर्टी की तरह हमारे रिजर्वेशन को, हमारे हक को छीनने की कोशिश की है। आपको ये कौन हक दिया? किस रिपोर्ट के बेस पर आप हमारा 4% रिजर्वेशन छीन रहे हैं हमारे से? 4% रिजर्वेशन जो निकाला गया है, मुसलमान सिर्फ निशाना है। टारगेट इनका वक्कलीगा और लिंगायत और SC/ST कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया। मैं पूछना चाहता हूं बसवराज बोम्मई जी, आप किसी सरकारी बस के कंडक्टर तो नहीं कि इसकी टिकट इसको काटा, इसकी टिकट इसको काटा। ये कंडक्टर के काम करना छोड़िए, आप एक एज ए CM चीफ मिनिस्टर की तरह काम करिए। सभी समाज के लोग, बीजेपी को आने वाले असेंबली इलेक्शन में लात मारकर दिल्ली वापस भेजना है, लात मार के दिल्ली वापस भेजना है। यहाँ पर कर्नाटका में कुवेंपु की आइडियोलॉजी चलेगी, बसवण्णा की आइडियोलॉजी चलेगी और टीपू सुल्तान की आइडियोलॉजी चलेगी। ये जो सावरकर की आइडियोलॉजी है, इसको लात मारकर हम फिर से दिल्ली भेजेंगे वापस। तौर से लिंगायत वाले जो हैं और जो वकील है उन लोगों ने बोला है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका जमीर जिंदा होता है, जो मुर्दा नहीं होते, जाहिर सी बात है वो किसी के सर पे पैर रख के रोटी खाना नहीं चाहेंगे, किसी के पेट पे लात मार के रोटी नहीं खाना चाहेंगे। क्या गारंटी है कि जिनको ये रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, ये अब नेक्स्ट इलेक्शन में उनको यूज नहीं करेंगे? ये हमेशा एक एक करके हर कम्युनिटी को अपने हक के लिए यूज करते रहेंगे। इनका काम है दूसरों की खबरों पर अपने महल बनाना। मुसलमानों को जो टारगेट कर रहे हैं आप, जाप के नाम पर, अजान के नाम पर, हलाल कट के नाम पर, आप जो मुसलमानों को जो तकलीफ देने की जो कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरे 6.5 करोड़ जो कर्नाटक की जनता है आपको इसका सबक सिखाएगी। एक भाई का रिजर्वेशन निकाल कर आप दूसरे भाई को देंगे, एक भाई की रोटी निकाल कर दूसरे भाई को रोटी देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? यकीन है कि ये आगे जाकर स्टैंड नहीं होता, ये रिजर्वेशन हमको मिलता है, लेकिन वो मिलता है इस हालत में नहीं। हम AC में बैठकर दुआ करें तो नहीं मिलता, हम कहीं तो जाकर कोई लीडर की अगर चापलूसी करे तो नहीं मिलता। कि जो बोम्मई गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन मुसलमानों का ख़त्म किया है, तो 4% रिजर्वेशन था मुसलमानों का। ये 4% ऑलरेडी बहुत कम रिजर्वेशन था, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी कमेटी और कमीशंस बने हुए हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट और उनका डेटा कलेक्शन और उनका ज़मीनी सतह पे रिकॉर्ड जो था, जब वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया गया तो ये बात सामने आई। आज नहीं, ये 1980s से चला आ रहा है मामला कि मुस्लिम जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इवन ऑल्सो इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। मतलब हमें प्रॉपर सोशल फैसिलिटीज़ जो है वो भी नहीं मिलती हैं माशरे में। तो इस कमीशन और कमिटीज़ के जमा होने के बाद ये फैसला लिया गया था कि ये 4% रिजर्वेशन जो कि कम है, जो कि मुसलमानों के हक में तब भी फेवरेबल नहीं था, लेकिन फिर भी दिया गया। अब बोम्मई गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस 4 को 2-2 करके 2 अलग कम्युनिटीज़ में बांट दिया। जिन कम्युनिटीज़ को दिया गया उसमें से खास तौर से लिंगायत वाले जो हैं और जो वकील है उन लोगों ने बोला है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जो मुर्दा नहीं होते, जाहिर सी बात है वो किसी के सर पे पैर रख के रोटी खाना नहीं चाहेंगे, किसी के पेट पे लात मार के रोटी नहीं खाना चाहेंगे। तो हमें बहुत इस बात की खुशी हुई है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में लोग जो हैं, कौम जो है और दूसरी कम्युनिटीज़ जो है वो जिंदा है और वो समझती हैं कि इस मुल्क की सरजमीन पे पैदा होने वाले हिंदू मुसलमान होने से पहले भाई भाई हैं। ये सबूत दिया उन्होंने। लेकिन इस बात की शर्म आनी चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को कि जो ना कि सिर्फ क्या कहते हैं इंसानियत से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, बल्कि ये जिस तरीके से मुसलमानों के पेट पे लात मार रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुसलमान इतना ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा कर दिया जाए कि उसकी आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाए, यानी ये रोटी छीनने वाली बात है। मैं समझती हूँ कर्नाटका के लिए ये एक ऐसा हादसा साबित होना चाहिए कि अब बीजेपी की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। यानी
इस बेसिस पर कि बीजेपी इतनी गंदी हो सकती है, बीजेपी की सोच इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और एक चीज, आज इन्होंने मुसलमानों को मारने की कोशिश की है रिजर्वेशन लेके। क्या गारंटी है कि जिनको ये रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं ये अब नेक्स्ट इलेक्शन में उनको यूज नहीं करेंगे? ये हमेशा एक एक करके हर कम्युनिटी को अपने हक के लिए यूज करते रहेंगे। इनका काम है दूसरों की खबरों पर अपने महल बनाना। ये दूसरी कम्युनिटीज को अगर कोई कहता है कि भाई उनके हक में कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो बिल्कुल नहीं, उनको भी कोई गारंटी नहीं दी गई है। हमारे 4% को 2-2 उनकी झोली में बांटा गया, जबकि ऑलरेडी उनके पास भी 4 से 6% का रिजर्वेशन है। तो उनको खुश करके ये सोच रहे हैं कि उनके वोट हम ले लेंगे। मैं चाहती हूँ ये एक इशू काफी होना चाहिए बीजेपी की आइडियोलॉजी को समझने के लिए, और इस बार सबको मिलकर ये तय करना चाहिए कि बीजेपी का वाकई में अब सफाया होना चाहिए। बीजेपी गंदगी से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जो घर का जो मसला होता है कि अपने अब्बा की प्रॉपर्टी, अपने बाप की प्रॉपर्टी में 2 भाई को इधर, 2 इधर हिस्सा, 2 इधर हिस्सा, ये इस तरीके से बसवराज बोम्मई बीजेपी सरकार ने अपने अब्बा की प्रॉपर्टी की तरह हमारे रिजर्वेशन को, हमारे हक को छीनने की कोशिश की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कड़े अल्फाज में मजम्मत करती है। आपको ये कौन हक दिया? किस रिपोर्ट के बेस पर आप हमारा 4% रिजर्वेशन छीन रहे हैं हमारे से? किस रिपोर्ट के बेस पर? कौन आपको रिपोर्ट दिया? सबसे बड़ा सवाल, जब ये चीज कोर्ट में लाई जाएगी, जब सड़कों पर लाई जाएगी, आपको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। बसवराज बोम्मई जी और बीजेपी के तमाम लोग कल बेंगलुरु के अंदर अमित शाह बसवराज बोम्मई जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, हम वीडियो में देख सकते हैं। उस वक्त बसवराज बोम्मई खामोश बैठकर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे होंगे? हमको सोचना है क्या क्या काम करवा रही है बीजेपी, कैसा कैसा बड़ा बड़ा पाप करवा रही है बीजेपी। ये जो बीजेपी है, यहाँ पर मुसलमान सिर्फ निशाना है, ये हमें समझना है। 4% रिजर्वेशन जो निकाला गया है, मुसलमान सिर्फ निशाना है। टारगेट इनका वक्कलीगा और लिंगायत और SC ST कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि SC को हम 6% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बसवराज बोम्मई जी, आप किसी सरकारी बस के कंडक्टर तो नहीं कि इसकी टिकट इसको काटा, इसकी टिकट इसको काटा। ये कंडक्टर के काम करना छोड़िए, आप एक एज ए CM चीफ मिनिस्टर की तरह काम करिए। आप जो 6% जो बढ़ा रहे हैं, आपको हक कौन दिए? सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते बोलकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको अगर बढ़ाना था तो 2021 में जब आपको एक कमीशन ने, वहां पर सदाशिव कमीशन 2012 में बनी थी, जब से SC ST डिमांड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको बढ़ाकर नहीं दिए। आपको करना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, 50% से ज्यादा वहां पर बढ़ाना होगा, तब जाकर हमारे SC भाइयों को रिजर्वेशन मिलेगा। ये जो आप गोली डालने का काम कर रहे हैं, इससे हमारे SC भाई जितने भी हैं, ST भाई जितने भी हैं, वक्कलीगा समाज जितना भी है, जो लिंगायत समाज है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये धोखा दे रही है सरकार, ये सरकार धोखा दे रही है। ये सरकार कह रही है कि हम जो इंटरनल रिजर्वेशन है उसको भी हमने फाइनल किया है, ये भी सरकार कह रही है, जबकि ये अधिकार असेंबली को नहीं है, ये अधिकार चीफ मिनिस्टर को नहीं है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को है। लेकिन यहाँ पर ये सरकार धोखा दे रही है SC ST कम्युनिटी को, लिंगायत कम्युनिटी को और वक्कलीगा कम्युनिटी को, मुसलमान को निशाना बनाकर इन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारे जितने भी 7 करोड़ की आबादी रहने वाली जितने भी कन्नडिगास हैं, सब लोग उठकर खड़े होना है। सभी समाज के लोग बीजेपी को आने वाले असेंबली इलेक्शन में लात मारकर दिल्ली वापस भेजना है, लात मार के दिल्ली वापस भेजना है। यहाँ पर कर्नाटका में कुवेंपु की आइडियोलॉजी चलेगी, बसवण्णा की आइडियोलॉजी चलेगी और टीपू सुल्तान की आइडियोलॉजी चलेगी। ये जो सावरकर की आइडियोलॉजी है, इसको लात मारकर हम फिर से दिल्ली भेजेंगे वापस। यही बात मैं कहते हुए अपनी बात को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत भर में एहतजाज शुरू की है बीजेपी गवर्नमेंट की
जो 2B रिजर्वेशन मुसलमानों को जो निकाले हैं उसको रिस्टोर 2B रिजर्वेशन के नाम पे मुहिम चलाकर हम एहतजाज के ज़रिए से बीजेपी गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं कि आपका ये जो इक़दाम है, मुसलमानों को जो टारगेट कर रहे हैं आप, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन हिजाब के नाम पर, अजान के नाम पर, हलाल कट के नाम पर आप जो मुसलमानों को जो तकलीफ़ देने की जो कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरे 6.5 करोड़ जो कर्नाटक की जनता है आपको इसका सबक सिखाएगी। आप क्या समझते हैं 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल कर 2% लिंगायत 2% वकीलिका को देकर आप लिंगायत और वकीलिका को खुश कर कर उनके वोट हासिल करने की कोशिश जो कर रहे हैं ये नाकामयाब रहेगी। वकीलिका कम्युनिटी और हमारे लिंगायत कम्युनिटी के स्वामी जी ने और लीडर्स ने कहा है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आपके मुंह पे मारा है, आपको ये वापस कर रहे हैं रिजर्वेशन। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। एक भाई का रिजर्वेशन निकाल कर आप दूसरे भाई को देंगे, एक भाई की रोटी निकाल कर दूसरे भाई को रोटी देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बार बार हम यही कहते हैं कि बीजेपी की ये जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, इनकी जो फैसिस्ट सोच है, हमें इसको हराना होगा। और आने वाले दिनों में अगर ये वापस नहीं लिए, अगर ये हमारा 2B रिस्टोर नहीं हुआ तो हम कानूनी लड़ाई और एहतजाजी लड़ाई दोनों भरपूर हमारे कलेक्टिवली पूरे लोगों के साथ मिलकर हम ज़हनी सतह पर हम लड़ाई लड़ेंगे।